हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के चैनल पर वेलकम करता हूं। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से आज शुरुआत करेंगे और इसमें जो पहला पॉइंट है वो पढ़ेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से एक या दो क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं इकाई अंक, और इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस चैप्टर से जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट प्लेस, इसे ध्यान से देखेंगे। एक एक पॉइंट को मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे, और कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, ठीक है ना, उनके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। और जो लेवल वाले भी हो वो आराम से देखेंगे, उनके लिए फायदा होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस पढ़ेंगे। इकाइयां, जैसे कोई संख्या लिखते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 127, तो इकाई अंक इसको बोलते हैं। ये दहाई होता है और ये क्या होता है, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100। तो यही हम लोग इकाई का अंक पढ़ने जा रहे हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि कोई भी अंक लिखा हुआ हो, अगर वो अकेला नहीं हो, दो या दो से अधिक अंक हो, तो उसमें जो लास्ट वाली होगी उसको क्या बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे। इस बातों को ध्यान रखें। तो ये है इकाई का अंक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे करना है और क्लियर कैसे हो। सबसे पहले बात होती है, चाहे हम संख्या कहें चाहे नंबर कहें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तक टोटल अंक कहें या संख्या कहें, इसी से सब बनती है भाई। इस बातों को ध्यान रखिए। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6, या 7, या 8, या 9 होगी, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखना। अब बात होती है क्वेश्चन कैसे आता है, कि जैसे 3, 5, 0 और इसके पावर कितना भी दे देगा, जहां तक मर्जी, और कहेगा इसका इकाई का अंक बताएं। एक बात ध्यान रखें। दूसरी, 2, 3, 7, 6 कहेगा इसका इकाई का अंक बताएं। कितना भी लिख सकता है। तीसरा, इसका कहेगा इकाई का अंक बताएं। चौथा, इसका कहेगा इकाई का अंक बताएं, ठीक है ना। यानी यहां पर इकाई में 0 है, और यहां पर क्या है, 6 है, यहां पर क्या है, 1 है, यहां पर क्या है, 5 है। जैसे लिखा तो है 350, लेकिन इकाई का मतलब हमें 0 से मतलब है, और इसके पावर है। लिखा था यहां पर 2376, लेकिन इकाई यहां पर 6 है, और इसके पावर है। लिखा तो यहां 2351, और यहां पर पावर में 237, और इकाई का अंक यहां पर 1 है। यहां लिखा है 2675, और यहां इकाई का अंक 5 है, और इसके पावर है। अब पूछ सकता है कि कोई भी इकाई का अंक बताओ, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर इसको पहले नोट कर सकते हैं आप लोग। पहले इसको नोट कर लीजिए, अब तब मैं इसको बता रहा हूं। मैं हट जा रहा हूं, पहले इसे नोट कर लेंगे, ये संख्या को जितना लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या नोट करके लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस, इकाई अंक या अंतिम संख्या 0, 1, 5 और 6, कितना हो, 0, 1, 5 और 6, और उसके पावर n हो। n का मतलब कोई भी संख्या, उसके पावर n हो। n का मतलब कोई भी संख्या, ठीक है ना। जैसे यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, 5 है, 6 है।
किसी भी संख्या, चाहे संख्या कितने भी लंबी हो, लेकिन लास्ट में मैंने बोला इकाई अंक, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। या अंतिम संख्या यहां से स्टार्ट होता तो अंतिम संख्या ये होगी, यहां से स्टार्ट हो अंतिम संख्या ये होगी, ये अंतिम, ये अंतिम। इस बातों को ध्यान रखें। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक या अंतिम संख्या 0, 1, 5, 6 हो, या तो 0 वाला हो, या 1 वाला हो, या 5 वाला हो, या 6 वाला हो, तो जिस संख्या का लास्ट में या इकाई अंक 0 हो, उसका आंसर चाहे पावर कितना भी हो, उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर किसी संख्या का लास्ट में 1 हो या इकाई अंक 1 हो और पावर कितना भी हो, उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो या इकाई अंक 5 हो और पावर कितना भी हो, ठीक है, उसका आंसर यानी इकाई अंक 5 ही होगा। अगर किसी संख्या का अंत में 6 हो या इकाई अंक 6 हो और उसके पावर कितना भी हो, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि 0 जहां पर आएगा आंसर 0, 1 के जगह इकाई का अंक 1, 5 के जगह 5 और 6 के जगह 6। ये बातों को समझेंगे। मींस मेरे कहने का सेंस ये हुआ, मेरे कहने का अर्थ ये हुआ, ध्यान से देखेंगे कि ये 350 है और इसके पावर इतना है, तो लास्ट में 0 है, तो इसका इकाई का अंक 0 आंसर हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया? 0। हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? इकाई अंक, यूनिट प्लेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का स्थान, यहां पर डिजिट होता है, प्लेस, बात वही है, ठीक है। यहां पर देखेंगे 2, 3, 7, 6, ये 6 है, इसके पावर कितना भी हो, इकाई का अंक क्या होगा? 6। इस बातों को ध्यान रखिए। यहां पर 1 है, इसके पावर कितना भी है, इकाई का अंक 1 होगा। यहां पर 5 है, पावर कितना भी हो, इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इस बातों को ध्यान रखें, नोट कर लेंगे इससे बिल्कुल आराम से। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम बिल्कुल से पहला यहां से हमारा नंबर सिस्टम के स्पेशल क्लास की यहां से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल इसी तरीका से आगे बढ़ते जाएगा और एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस पूरा देखे वीडियो को और इसका फायदा उठाए। एक भी क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं कि छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। जितना पेपर में अगर आएगा, अगर यूनिट प्लेस इकाई अंक से, इकाई स्थान से, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैं पढ़ा दूंगा। इसलिए आराम से देखे, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से देखना। तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया, आगे चलते हैं। जैसे मैं बात करना चाहता हूं कि 5 के पावर 666 है और पूछा जाए इकाई का अंक क्या है, तो सीधा आपको कहना है 5। अगर 6 के पावर 777 है और इकाई का अंक पूछा जाए, सीधे कहना 6। अगर 1 1 1 ऐसे करके इसके पावर कितना भी हो, कुछ भी लिख दो, इकाई का अंक क्या होगा? 1। अगर यहां पर 2 0 0 0 5 0 और पावर कितना भी दे दिया जाए, पूछा जाए इकाई का अंक बताओ, क्या होगा? 0 होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो कहीं भी किसी संख्या का लास्ट में 0 1 5 6 हो और या किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 में से सब अलग अलग रहेगा, कोई भी हो, और उसके पावर कितना भी हो, आंसर सेम होगा। 0 की जगह 0 और 1 की जगह 1, 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6। यही इकाई का अंक होगा। 0 वाला का केवल 0, 1 वाला का केवल 1 और 5 वाला का 5 और 6 वाला का 6, चाहे पावर कितना भी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जहां दिक्कत हो वीडियो को रोक के और आराम से देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एकदम स्पेशल केस में मैं इस बातों को पढ़ा रहा हूं, तो ये नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट प्लेस यानी इकाई, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम में है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हमने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। अब
अब कितने लोग के माइंड में होता है, देखो टारगेट तो पकड़ने के लिए तो हमें तो बस आंसर चाहिए, लेकिन कितने लोग के माइंड में होता है भाई कि आपने 5 के पावर कितना भी लिखकर इकाई का अंक 5 ही क्यों लिखते हो, 6 के पावर कितना भी लिखकर मान लो कुछ भी लिख दिया और इकाई का अंक 6 ही क्यों लिखते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 5 के पावर 1 है तो क्या होता है 5, 5 के पावर 2 है तो कितना होता है 25, 5 के पावर 3 है तो कितना होगा 125, ठीक है ना। ये स्पेशल केस में पढ़ा रहा हूं इसलिए एक एक चीज खोलकर बता रहा हूं। 5 की पावर 4 होगा 625, तो जितना आगे जाओगे सबके लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसीलिए इकाई का अंक क्या होता है 5 होता है। इस बातों को ध्यान रखिए। उसी तरीका से 6 वाला में जाओ, 6 के पावर 1 होगा 6, 6 के पावर 2 होगा 36, 6 के पावर 3 होगा 216, आगे कितना भी जाओगे तो क्या होगा 6 होगा। तो इसीलिए ये सब में संख्या कभी बदलती नहीं है, चाहे पावर कितना भी हो। 0, 1, 5, 6 के बारे में पूछा जाए तो इसका इकाई का अंक सेम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं यहां पर, जिससे बात आती है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैं कहूं 2, 3, 7, 8, इसका रूल अलग है। तो आप रजिस्टर पर लिख सकते हैं आराम से खोल के एकदम सावधानी से कि अगर किसी संख्या के लास्ट में यानी अंत में या उसका इकाई अंक, अगर किसी संख्या का लास्ट में अंत में या उसका इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ठीक है, उसके पावर कितना भी हो तो पावर जो होगा यहां पर n के जगह उसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे भाई 4 से, और जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उतना बार उस पावर को गुणा करेंगे। मींस मेरे कहने का सेंस ये है, फिर से रूल पहले समझ जाएंगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में या उसका इकाई अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो और उसके पावर कितना भी हो, n मान लो, तो n को 4 से डिवाइड करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उतना बार संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, जो शेष बचेगा उतना बार संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब कैसे, मेरे कहने का सेंस, जैसे आपके पास 2 के पावर 29 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 सत्ते 28, कितना होगा भाई 4 सत्ते 28, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आंसर 2 हो गया इकाई का। जैसे आपके सामने 3 है और 3 के पावर मान लो कर दे कुछ भी ले लो 31, 4 से भाग देना है, हमेशा 4 से देना है, डिवाइडेड बाई 4, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना, तो आपको पता ही है 3 3 9 3 27, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा इकाई का। जैसे 7 के पावर कुछ भी ले लो 55, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, कितना से भाग देना है 4 से, 4 से भाग देंगे तो 13 चौका 52, क्या होगा 13 चौका 52, यानी बचेगा यहां पर 3, 4 से आराम से भाग दे देना 15 में 4 से 55 में 4 से भाग देना, तो 3 बचेगा। अब 7 के पावर 3 होगा, ठीक है, तो 7 को 3 बार गुणा करो, देखो कितने लोग को याद होगा कि 7 के पावर 3, 3 से 43 होता है, इकाई का अंक 3 हो गया। किसी को नहीं याद है तो ऐसे गुणा कर सकते हैं, 7 सत्ते 49, 7 3 से 43, इकाई का अंक 3 हो गया। किसी को यह भी पता नहीं है तो इकाई का अंक निकालने के लिए इतना परेशान नहीं होना, देखो कैसे करते हैं, इकाई का अंक में कितना भी संख्या हो इकाई का अंक ही लेते हैं, देखो कैसे 7 सत्ते 49 में खाली 49 में 49 लिखते तो खाली 9 ले लो, 9 सत्ते 63, 63 में क्या ले लो खाली 3 ले लो, तो इकाई का अंक 3 आ गया। कितना भी बड़ी संख्या हो आपको गुणा करना, 65 गुने मान के चलो कि 73 गुने 96 ऐसे लिखना, इकाई का अंक पता करना, तो इतना गुणा नहीं करा जाता। देखो खाली इकाई पकड़ो, 5 तिहाई 15, 5 5 छक्का 30, 0, बस 5 तिहाई 15, 5 और फिर 5 छक्का 30, 0, तो इस तरीका से हम कर सकते हैं। इकाई का देखो 0 आ गया, तो इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है।
तो ये हो गया। फिर 8 के पावर देख लो, जैसे 8 के पावर कुछ भी ले लो 57, 4 से भाग देना है 57 में, तो आराम से देना, 14 चौका 56 होता है, आप आराम से देना 4 से भाग, तो 4 से भाग देंगे तो कितना, 1 बचेगा, 14 चौका 56 1, यानी इकाई का अंक क्या हो गया 8। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि 2 3 7 8 कि पावर कितना भी हो उसे 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उतना बार संख्या को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 इकाई का अंक, यहां 7 है, यहां 3 है, और यहां पर क्या 8 है, राइट। 29 था, 4 से भाग दिए थे, 4 7 28, 1 बचा था, फिर मल्टीप्लाई करें। 31 था, 4 से भाग दिए थे, 4 7 28, 3 बचा, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करें, 27 7 हो गया। 55 है तो 4 से भाग दिए, 3 चौका 52, 3 बचा, क्योंकि 14 चौका 56 हो जाएगा, 3, तो फिर यहां पर 7 के पावर 3, 343 आ जाएगा। फिर यहां इकाई का अंक क्या बचा, 3 बचा। फिर 8 के पावर 57 था, 4 से भाग दिए, 14 चौका 56 यानी 1, तो 8 हो गया। तो इस तरीका से हम लोग इकाई का में क्लियर कर सकते हैं। तो इसे नोट करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी डाउट नहीं बचेगा और पेपर पास होगा, और बिल्कुल शुरू से एकदम नंबर सिस्टम का पहली क्लास ही आपकी और मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें एक बार, फिर लेवल में धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही बार आपको हार्ड दे दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल बेसिक से उठाया है ना, रिवाइज करनी है आपको। तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये तो बात आ गई, फिर यहां से क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बनता है कि जैसे कितना भी संख्या हमने 4 से भाग देकर जो शेषफल बचा उतनी बार संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसी का लास्ट अंक ले लेते, इकाई का अंक बन जाता है। अब बात होती है फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे बात करते हैं कि 3 के पावर 24 है, क्योंकि देखो यहां पर 25 रहेगा तो 4 से भाग दे देंगे, 4 6 24, यहां पर 1 बचेगा, आंसर 3 ही हो जाएगा। लेकिन उतना ही रहेगा, 24 ही रहेगा, जो 4 से कट जाए फिर क्या करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब 4 से कटने वाली संख्या रहती है, जैसे 3 के पावर 24 कर दे, 2 के पावर 24 कर दे, 7 के पावर 24 कर दे, कोई भी 8 के पावर 24 कर दे, जो 4 से कटने वाली संख्या, तो कितने लोग क्या करता है, कहता है कि 24 तो पूरा पूरा कट गया, तो 3 के पावर 0, कुछ लोग 1 बना देता है। तो ये सब दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। जब पावर इन सब का यानी 2 3 7 8, क्योंकि इसके पहले वाला जो बताया उसका पावर तो कुछ भी रहेगा, आंसर तो वही है जो लिखा है बेस में। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब इस संख्या को 4 बार केवल मल्टीप्लाई करना है, इस संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और इकाई का अंक वही बन जाएगा। 3 3 का 9, 3 27 या 81, 81 मतलब इकाई का अंक 1 हो गया, तो यही एक आंसर हो गया। उसी तरीका से 2 के पावर 24 है, तो समझना सीधे कि 2 को 4 बार गुना करना है। 2 के पावर 4 सबको पता है भाई, सभी लोगों को 16 यानी 6 हो गया। 7 के पावर 24 से पावर पूरा कट गया, तो समझेंगे यहां पर सबसे पहले कि 7 को 4 बार गुना कर देना, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, और गुना करने का ट्रिक मैंने बता दिया। पूरा उस तरीका से गुना नहीं करना है, सीधे सीधे कैसे करना है, देखो 7 7 49, 49 का खाली 9 लिखो इकाई का, 9 7 63, 63 का 3 लिखो, 3 7 21, 21 का 1 लिखो, 1 इकाई का आंसर हो गया, या कुछ लोग पूरा गुना करेगा। 8 के पावर 24 लिखा है, तो आपको क्या करना है कि इसको 8 को 4 बार ही गुना करना है। अब देखो 8 8 64, 4 4 8 32, 2 और 2 8 16, 6 इकाई का अंक क्या हो गया 6। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि 2 3 7 8 के पावर कितना भी रहे, ठीक है, अगर ये लास्ट में संख्या है या इकाई का अंक है, तो पावर को 4 से भाग देते हैं, और जितना शेष बचता है उतना बार संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें इकाई का अंक बन जाता है। लेकिन इसके पावर में ऐसी संख्या हो जो 4 से कट जाए, चाहे कितना भी हो, तो समझना कि उसे 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान,
चाहे 3 के पावर 24 के बदला 100 हो, कितना भी हो जो 4 से कट जाए, यानी 4 के डिविजिबल में हो तो सीधे सीधे 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इस बातों को ध्यान रखना। यहां 3 के पावर 24 के जगह अगर 3 के पावर 400 हो, चाहे 4000 हो, लेकिन फिर भी इसके आंसर 4 बार ही गुणा करना है। ये बस ध्यान रखेंगे, कितना भी पावर हो तो 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा उतना बार संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए, चाहे कितना भी हो, 1 लाख क्यों ना हो, अगर 4 से कटने वाली संख्या होगी तो उस संख्या को 4 बार क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 के पावर मान के चलो कि हो जाए 1000, 2 के पावर 1000, तो समझो कि ये तो 4 से कट जाएगा, तो सीधे 4 बार गुणा, इसका आंसर यही होगा। यानी 4 से कटने वाला पावर का मतलब 4 बार गुणा कर देना, बस इस बातों को ध्यान रखिए। चाहे 8 के पावर 400 हो, यानी 4 से 400 कट जाएगा 100 करके, तो सीधे सीधे 8 को क्या करना है, 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना। ये बातों को ध्यान रखेंगे, एकदम पॉइंट रखना है और एकदम क्लियर रखना है। इस बातों को बिल्कुल ध्यान, इसको एक बार नोट कर लें। बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊं, एकदम जीरो लेवल से बिल्कुल ध्यान रखेंगे और एकदम क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो इसे एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो हमने पढ़ा, 2 भी पढ़ लिए, 3, 7, 8। अब बच्चा 4 और 9 के बारे में समझेंगे। 4 का रूल है कि 4 के पावर कोई भी सम संख्या, सम संख्या का मतलब 4 के पावर 2 से कटने वाली संख्या जितनी हो सम संख्या कहलाती है। तो इकाई का अंक 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, इकाई का 6। यानी ये 4 के पावर 2 16, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6। जब सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब जब 4 के पावर विषम संख्या, विषम संख्या मतलब, विषम संख्या का मतलब जो 2 से ना कटे, जैसे 4 के पावर 3 हो जाए तो कितना होगा, 64। तो इकाई का अंक खुद बन जाता है वही, जब विषम हो तो 4। इस बातों को ध्यान रखें। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि अगर 4 के पावर 501 लिखे हो तो समझो 501 विषम संख्या है, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा, तो सीधे सीधे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के पावर सम संख्या हो, यानी सम संख्या मतलब कुछ भी बोल दो, 6002 बोल दो, तो सीधे सीधे समझना कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। इस बातों को ध्यान रखें। अगर 4 के पावर 373 तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 होगा। और 4 के पावर 72 हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 6। इस बातों को जब 4 के पावर विषम संख्या है, विषम तो 4, जब 4 के पावर सम संख्या है 6, 4 के पावर विषम है 4, 4 के पावर सम है तो 6। इस बातों को ध्यान रखें। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं 9 के बारे में। 9 के पावर सम संख्या, यानी इसको इवन नंबर कहते हैं। यानी 9 के पावर 2 तो इकाई का अंक 1 हो जाता है। 9 के पावर विषम संख्या, यानी ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटता है, तो यहां पर खुद 9 बन जाता है, ये 9 हो जाएगा। यानी 9 के पावर 602 बोलते तो ये सम संख्या है, देखो 1 हो गया। 9 के पावर 733 बोल दे, ये विषम संख्या है, खुद 9 बन जाएगा। 9 के पावर 695 हो गया विषम संख्या, तो देख लो 9 हो गया। 9 के पावर 698 हो गया, यानी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान है। जब 9 के पावर में इवन नंबर होगा तो वहां पर 1 होगा, और जब ऑड नंबर होगा
तो वहां पर क्या होगा भाई 9 होगा। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए और ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। इस बातों को ध्यान। तो यहां तक ये जो हम लोग की पॉइंट थी, यह हमारा पूरा इसकी पॉइंट कंप्लीट हो गई 0 से लेकर 9 तक का इतना इकाई का। ठीक है, इस बातों को ध्यान। अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कहीं से 0 से लेकर 9 तक का निकालेंगे तो आपको डाउट नहीं होगी। इस बातों को ध्यान रखें। यह हमारी बिल्कुल बेसिक थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे आता है भाई कि 1 की पावर और मान के चलो कितना भी हो 16 फैक्टोरियल। पहले सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। यहां से क्वेश्चन आता है इकाई अंक में, समझें। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुना। जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दोनों तरीके से, ये भी है ये भी है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, उल्टा गुना करेंगे तो। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 3 जा 12, 2 जा 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720। इस तरीका से होता है फैक्टोरियल के बारे, जो ये फैक्टोरियल शब्द है। तो फैक्टोरियल यहां पर कह दिया जाए, यानी 1 के पावर फैक्टोरियल 16। फिर मैं कह दूं 5 के पावर फैक्टोरियल 16। मैं कह दूं 6 के पावर फैक्टोरियल 16। मैं कह दूं 0 का पावर फैक्टोरियल 16। ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं भाई कि 1 की पावर कितना भी हो, मैंने बताया था चाहे फैक्टोरियल में हो चाहे बिना फैक्टोरियल का, इकाई का अंक 1 ही होगा। 5 के पावर कितना भी हो फैक्टोरियल में, ठीक है ना, सीधे सीधे क्या होगा भाई, यानी 5 ही होगा। 6 के पावर फैक्टोरियल में कितना भी हो, इकाई का अंक 6 होगा। 0 के पावर तो 0 वाला बात हटाओ, ये चीज, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हो गया। अब फैक्टोरियल 16 का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 16 जो लिखा है उस पर वैल्यू, इसका मतलब अगर आप सोचिए क्या है, 16 15 डॉट 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 1 तक गुणा करिए, इतना, जो कि संभव नहीं है ऐसे हाथ से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना उल्टा में 16 से लेकर 1 तक पावर में लिखा गया, इतना गुणा है एक तरह से। अब इसके अलावा जानते हैं, जैसे बात करें कि फैक्टोरियल देखेंगे यहां पर, जैसे लिखा गया है कि 2 के पावर और 16 लिखा गया, मान लो। तो हम लोग अभी पढ़े कुछ समय पहले कि 2 3 7 8 के पावर में 4 से कटने वाली संख्या हो, 4 से कटने वाली संख्या हो, तो सीधे क्या करते भाई, 4 बार मल्टीप्लाई कर देते, कितना भी हो, चाहे 4 से कटने वाले 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे 400 हो, चाहे 800 हो, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल में हो, फिर 3 के पावर फैक्टोरियल में हो, माने 3 के पावर फैक्टोरियल में 16, फिर 7 के पावर फैक्टोरियल में 16, आगे ऐसी तरीका से हो क्वेश्चन। समझेंगे बात को बिल्कुल आराम से। अब बात एक चीज देखेंगे कि 2 के पावर फैक्टोरियल 16 है, इकाई का अंक कैसे बताएं। तो आपको मैं बता दूं कि फैक्टोरियल 16 की बात कह रहा है, तो आप यहां से देखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 16 का मान हो जाएगा 2 के पावर 16 × 15 × 14 × डॉट डॉट 1 तक, जो कि निकालना असंभव है। तो मेरे पास ट्रिक है, क्या है, तो देखेंगे। फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 24, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120, 4 से देखना पूरा पूरा कट जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 7 से 20, ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब मैं आपको बता दूं
कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर की जितनी भी संख्या होगी, 4 से ऊपर की जितनी भी संख्या होगी वो समझेंगे कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये लिखा गया है फैक्टोरियल 16। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि इसका भी मतलब 4 बार गुना, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। इस बातों को ध्यान रखिए। मैंने बताया कि 2 3 7 8 के पावर कितना भी रहे 4 से भाग करते हैं, लेकिन अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो उससे क्या करते हैं 4 बार गुणा कर देते हैं संख्या को। अब फैक्टोरियल में 16 है, तो मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल 4 से आगे की जितना भी संख्या होगी ये 4 से कट जाएगी। तो 2 3 7 और 8 में 4 से भाग देने वाला रूल है, जो कि यहां संभव हो जाएगा। अब देखो कैसे, 3 के पावर फैक्टोरियल 16 है, तो फैक्टोरियल 16 का मान जो भी आएगा वो 4 से कट जाएगा। तो समझेंगे कि इसे 3 के पावर 4 समझेंगे और 4 बार गुणा कर देंगे, मतलब इसे 4 बार सीधे सीधे गुणा कर 81 81 यानी इकाई का अंक 7 के पावर फैक्टोरियल 16 का मतलब इसे 4 बार गुणा करना सीधे सीधे, ठीक है ना। अब देखो इकाई का इतना गुणा करने के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे मत कर। 7 7 49 9 9 7 63 3 3 7 21 1, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो मैंने एक चीज आपको बता दिया है कि फैक्टोरियल में मान के बारे में मैंने सिखाया आपको कि 1 5 6 और 0 में पावर चाहे फैक्टोरियल का चाहे बिना फैक्टोरियल का वो तो सेम होता है, लेकिन 2 3 7 8 के बारे में मैंने कहानी बताया था कि इसके पावर जितना होगा 4 से भाग करते हैं, जितना शेषफल बचता है उस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो कुछ नहीं करना है, संख्या को क्या करना है भाई 4 बार गुणा कर देना है। तो आपको यह टारगेट रखना है कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर की सारी संख्या 4 से कट जाएगी। फैक्टोरियल 4 से ऊपर तक के सारी संख्या देखो, 4 से ये भी 4 से ये भी 4 से भी आगे जितना भी होगा 4 से कट जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या होगा 4 बार गुणा कर देंगे। तो हमने अभी कहां तक पढ़ा, आगे नेक्स्ट पॉइंट इसको मैं रफ कर देता हूं, देखेंगे भाई। जैसे फैक्टोरियल 7 हो गया, अब 7 हो गया, अब 8 के बारे में। 8 के पावर मान लो फैक्टोरियल 16 है, तो इसमें भी 4 से कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से ऊपर की सारी संख्या 4 से कट, तो इसे भी 4 बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब गुना ही नहीं करना, 8 8 64 8 512 8 40 96 इतना नहीं दिखाना है पावर को, सीधे सीधे 8 8 64 का 4 4 8 32 का 2 2 8 16 का 6, इकाई का अंक खाली निकालना। अब देखेंगे फैक्टोरियल 16 लिख देंगे 9 के पावर में, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है ना। यहां पर 8 लिख दिए, अब 9 और एक बचा है, कौन सा 4 बचा है, तो 4 और 9 दोनों के बारे में बता दो। तो 4 के पावर फैक्टोरियल मान लो 16 लिख दिए। तो यह ध्यान रखना कि फैक्टोरियल में जितनी संख्या आई थी 1 छोड़कर, आपके पास लिखा हुआ होगा कि चाहे वीडियो को बैक करके आप देख लो कि फैक्टोरियल 1 से के बाद की जितनी संख्या आएगी वो सम संख्या आएगी। फैक्टोरियल में 1 को छोड़कर जितनी संख्या तोड़ोगे सब सम में आएगी, यानी इवन नंबर में आएगी। तो 4 के पावर फैक्टोरियल 16, इसका मतलब समझो कि ये सम संख्या यानी 2 से कटने वाली संख्या है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 के पावर फैक्टोरियल 16, तो इसका भी मतलब मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल 16 यानी फैक्टोरियल 1 को छोड़कर आगे कोई भी संख्या होगी तो कितना से कट जाएगी, यानी वो सम संख्या होगी। फैक्टोरियल में जितनी संख्या आती है वो सम संख्या में होती है, तो आपको सम मानकर और यहां इकाई का अंक क्या मानना है 1 मानना है। इस बातों को ध्यान रखिए। तो 1 के पावर 16, 5 के पावर फैक्टोरियल 16, 6 के पावर फैक्टोरियल 16, तो इकाई का अंक फैक्टोरियल में जो होता है या कैसे भी हो 1 5 6 और 0 हो तो उसके पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक सेम होता है। यह बात क्लियर। 2 3 7 8 पर बताएं कि फैक्टोरियल में कोई संख्या हो, चाहे यहां पर 16 के बदले 17 हो 18 हो, फैक्टोरियल 4 से ऊपर की कितनी भी संख्या हो तो उसको 4 बार गुणा कर देना, 4 बार गुणा कर देना, 4 बार गुणा। 4 के पावर फैक्टोरियल की बात है तो आपको रूल पता है कि 4 के पावर अगर सम संख्या होती है तो इकाई का अंक होता है 6, ठीक है ना। अगर 4 के पावर विषम यानी ऑड नंबर आती है तो इकाई का अंक होता है 4। तो यहां पर सम संख्या ही समझना है, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल में 1 को छोड़कर, फैक्टोरियल 1 को छोड़कर, अभी पीछे बताया था फैक्टोरियल 1 को छोड़कर जितना भी संख्या होगी वो सब सम संख्या में होगी, तो इकाई का अंक 6 होगा, क्योंकि 2 होगा तो 6 होगा।
और 9 के पावर भी फैक्टोरियल है, तो वही बात मैंने बताया, सम संख्या ही होगी फैक्टोरियल 1 के बाद की कितनी भी संख्या, तो यहां पर इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इकाई अंक का बिल्कुल हमने क्या पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट सारा निचोड़ पढ़ लिया। इसके बाद आगे एडवांस लेवल पर मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही वीडियो का लाभ उठाए। धन्यवाद, थैंक यू।